कभी कभी ना जो सबसे बढ़िया स्वाद होते हैं ना, वो छुपे हुए खजानों की तरह होते हैं। और आज हम सब मिलकर बिहार के एक ऐसे ही कुलिनरी जेम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसका नाम है लत्थो। एक ऐसी डिश जिसमें परंपरा, सेहत और स्वाद का मतलब एक परफेक्ट संगम है। वाह। स्वाद में कमाल और सेहत में बेमिसाल। ये लाइन है ना, लत्थों की पूरी कहानी बयां कर देती है। सही में ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है जो टेस्ट बड्स का भी ध्यान रखता है और सेहत का भी। चलिए जरा और गहराई से जानते हैं कि ऐसा क्यों है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये लत्थो है क्या। देखिए, ये बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी का एक बड़ा ही पारंपरिक व्यंजन है। बनता किससे है? सत्तू यानी भुने चने का आटा और गेहूं के आटे से। और जो इसे पकाने का पारंपरिक तरीका है ना, उपले या कोयले पर, वही तो इसे वो अनोखा, वो सौंधा सौंधा सा स्वाद देता है जो इसे सबसे अलग बनाता है। अब इसे बनाना कैसे, उस पर तो हम आएंगे ही। लेकिन उससे पहले 1 मिनट रुककर यह समझना जरूरी है कि ये इतनी सिंपल सी दिखने वाली डिश आखिर इतनी खास क्यों है। इसकी जड़ें हमारी परंपरा में बहुत गहरी हैं। और हाँ, सेहत के फायदों से तो ये भरी पड़ी है। अच्छा, लत्थो को समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? इसकी तुलना इसकी मशहूर कज़न लिट्टी से की जाए। स्वाद में ये दोनों लगभग एक जैसे ही लगते हैं, पर लत्थो बनाने में कहीं ज्यादा आसान और तेज है। और हाँ, पेट पर भी हल्का रहता है। मतलब ये उन दिनों के लिए एकदम परफेक्ट है जब दिल तो वही पारंपरिक स्वाद खाने का कर रहा हो, लेकिन ज्यादा मेहनत करने का मन ना हो। और इसकी सेहत का जो सारा राज है ना, वो छिपा है सत्तू में। सत्तू मतलब प्रोटीन का पावर हाउस। डाइजेशन के लिए तो ये कमाल का है ही, साथ ही गर्मियों में बॉडी के लिए एक नेचुरल कूलेंट का काम भी करता है। और फाइबर, वो तो इसमें भरपूर है। सच कहें तो ये किसी सुपरफूड से कम नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सुपरफूड डिश को बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए। चलिए तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी इसकी तैयारी पर। देखते हैं कि इस जायकेदार लत्थो को बनाने के लिए हमें कौन-कौन सी सिंपल सी चीजें चाहिए होंगी। तो यहाँ पर सामग्री को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो है आटे के लिए, जो कि बहुत ही सिंपल है, बस गेहूं का आटा और पानी। लेकिन असली जादू जो है ना, वो है इसकी फिलिंग में। इसमें है पौष्टिक सत्तू, साथ में तीखेपन के लिए बारीक कटा प्याज और मिर्च, चटपटा अदरक लहसुन और इन सब को एक साथ लाने वाले खुशबूदार मसाले। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो सारी सामग्री तैयार है, अब शुरू करते हैं इसे बनाना। और आप देखेंगे कि ये कितना कितना सीधा और आसान है। मतलब इसे कोई भी बना सकता है, सच में। सबसे पहले तैयार करते हैं इसकी फिलिंग, यानी भरावन। तो एक बोल में सत्तू और बाकी सारी सूखी चीजें मिला लीजिए। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी चीज है, सरसों का तेल। यही वो चीज है जो इसे वो तीखा, ऑथेंटिक बिहारी स्वाद देती है। बस अच्छी तरह मिलाइए और आखिर में बस जरा सा पानी छिड़कना है, इतना कि ये थोड़ा नम हो जाए लेकिन रहे भुरभुरा ही। अब बारी है लत्थो को शक्ल देने की। तो एक मुलायम सा आटा गूंदना है, उसमें ये सत्तू वाली फिलिंग भरनी है और इसे शेप देना है। और यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। इसे बिल्कुल धीमी आंच पर धीरे धीरे सेकना है। इससे क्या होगा, ये अंदर तक पकेगा और बाहर से एक बढ़िया सुनहरा और कुरकुरा हो जाएगा। और बस जैसे ही ये पक जाए, ऊपर से हल्का सा सरसों का तेल लगा दीजिए। बस हो गया तैयार। अब देखिए, हर अच्छी रेसिपी की तरह कुछ छोटे छोटे सीक्रेट्स होते हैं जो उसे साधारण से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं। तो चलिए कुछ ऐसी ही प्रो टिप्स देखते हैं जो लद्दों को एकदम परफेक्ट बनाएंगी। ये 4 बहुत ही आसान नियम है, इन्हें बस ध्यान में रखना है। पहला, हमेशा भुने हुए सत्तू का ही इस्तेमाल करें, इससे एक बहुत ही सौंधा फ्लेवर आता है। दूसरा, फिलिंग को गीला नहीं करना है, भुरभुरा ही रखना है। तीसरा, जैसा कि हमने पहले भी बात की, धीमी आंच, ये बहुत जरूरी है। और आखिर में सरसों का तेल बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वही तो पारंपरिक स्वाद की असली चाबी है। और ये देखिए, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, परोसने के लिए एकदम तैयार। लत्थो खाने का असली मजा तो गर्मा गर्म ही है, और साथ में हो स्मोकी सा बैगन, टमाटर या आलू का चोखा। और वो जो एक आखिरी शाही टच होता है ना, वो है 1 चम्मच पिघला हुआ देसी घी। उफ, बस क्या कहने। तो ये था लत्थो, एक बहुत ही हम्बल डिश जिसमें स्वाद और परंपरा कूट कूट कर भरी है। और इसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे अपने कल्चर में ऐसी कौन सी छुपी हुई रेसिपीज हैं जिन्हें और ज्यादा पहचान मिलनी चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर।